मित्रों नमस्कार, सीताराम, जय जय श्री राम। मित्रों प्रश्न था आप लोगों का, मकान नहीं बन पा रहा है, क्या करें। तो मकान नहीं बन पा रहा है, प्रश्न आपका हमें प्राप्त हुआ है हमारे केंद्र में, इसका उपाय भी हमें बताना चाहिए। पहले तो आप जान लें कि व्यक्ति या कोई भी मानव इस धरातल पर आया है तो अपने प्रारब्ध के पूर्व के कर्मा को वह गठरी यानी पूर्व के कर्मा की गठरी जरूर अपने साथ लाद के लाया है। वह तो प्रारब्ध यानी पास्ट के कर्मों का उसे भोग भी भोगना है और प्रेजेंट वर्तमान के कर्मों का भोग भी भोगना है जो अभी तक उसने कर लिया है। अब होगा क्या, पुण्य कर्म पाप कर्म, देवता की कृपा, भगवान की कृपा और पुण्य कर्म की कृपा ही ऐसी होती है जो आपके प्रारब्ध यानी पूर्व के जो संचित कर्म हैं इनकी गठरी को हल्का कर सकती है। रेमेडीज उपाय क्या होते हैं? रेमेडीज और उपाय उन्हीं आपके प्रारब्ध और संचित कर्मों की गठरी को कम करते हैं। यानी जो पाप कर्म होते हैं, जाने अनजाने में हो जाते हैं, वह गठरी आपकी वजन हो जाती है, वेटेड। और जो पुण्य कर्म होते हैं उनका वजन गठरी कम होती है, जिनको आप लाद करके आसानी से जीवन नैया पार कर सकते हैं। अब रही बात भवन निर्माण की, मकान न बनने की, तो भवन और मकान के लिए आपका कुंडली जन्मपत्र में चतुर्थ भाव शुभ होना चाहिए, उस पर अच्छे ग्रहों की स्थिति हो, दृष्टि हो, युति हो और मंगल ग्रह आपका शुभ हो आपके लिए कुंडली जन्म पत्र में, तब आप जो है घर मकान आसानी से बना सकते हैं, शुभ फल आपको देगा ही देगा। दूसरा, आप यहाँ पे अपना हाथ देख पा रहे हैं, हथेली, हथेली में आप देखिएगा यह भाग जो होता है यह मंगल का होता है और यहाँ पे ये जो आपका शुक्र का क्षेत्र है, इस क्षेत्र पे मंगल का स्थान माना जाता है। अपने हाथ में आप देखिएगा कि यह क्षेत्र आपका उन्नत हो, शुभ हो, शुभ चिन्ह हो यहाँ पे, और यहाँ पर आपका उच्च हो, शुभ चिन्ह हो और किसी भी प्रकार का यहाँ पे बिंदु इत्यादि गलत नेगेटिव चिन्ह ना हो, तब जाकर के आपके लिए मकान शुभ हो सकता है। आपको करना क्या है, आप कुंडली अपने दिखवा लें या अपना हस्तरेखा आप भेज करके हमारे केंद्र पर आप एनालिसिस करवा लें, फिर आप रेमेडीज उपाय प्राप्त कर लें। करेंगे, कर्म आपका चेंज होगा, पाप की गठरी का वजन कम होगा, पुण्य की गठरी का वजन बढ़ेगा, निश्चित रूप से योग बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। चौथे भाव को मजबूत कैसे करें, जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक उसका इलाज बिल्कुल झोला छाप डॉक्टर की तरह हो जाएगा, कोई मतलब उसका नहीं निकलेगा। मंगल ग्रह के लिए आप क्या कर सकते हैं, मंगल ग्रह आप का अच्छा फल दे, जिससे आपकी गाड़ी अगर कहीं भी थोड़ी भी रुकी हुई है तो वह बढ़ जाए। उसके लिए क्या करना है आपको, आप चाहें तो मंत्र लिख लें, ओम क्राम क्रीम क्रौम शह भौमाय नमः। ओम क्राम क्रीम क्रौम
शाह भौमाय नमः। जिन भी जातकों को समझ में आ गया हो तो ठीक, नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट पे लिखेंगे तो हम वहां पर आपको मंत्र यह लिखित रूप में अवश्य दे देंगे। आप प्रातःकालीन सुबह पूजा के समय इस मंत्र का आप 11, 21 बार, 51 बार, 101 बार, 108 बार, चाहें तो 27 बार, आप चाहें तो इसका जप करें। इसका जप करेंगे मंगल ग्रह आपका स्ट्रांग होगा। अगर आपके लिए कुंडली पे, जन्म पत्री पे मंगल ग्रह शुभ है, मंगल की राशियां वृश्चिक और मेघ अच्छे भाव में है, किन्हीं अशुभ ग्रहों के साथ इनकी युति दृष्टि नहीं है, तो आप अपनी इस अनामिका उंगली पे आप जो है मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। तांबे में बनवा करके आप मूंगा रत्न धारण कर लें। मूंगा रत्न ऐसे ही नहीं धारण कर लेना होता है, उसका प्राण प्रतिष्ठा या मंत्रों से उसको अभिमंत्रित करना होता है। उसका उपाय आप चाहें कैसे अभिमंत्रित करना है, कैसे धारण करना है, वो आप कमेंट पे पूछेंगे तो उसका स्पेशल वीडियो हम आपके लिए बना करके दे देंगे। आपको बताना जरूर पड़ेगा, या हमारे केंद्र के नंबर पे आप फोन करके भी जान सकते हैं। क्योंकि अगर हम वह सारी चीज़ें यहाँ पे बताएंगे तो थोड़ा सा वीडियो बढ़ जाएगा, है ना। तो मंगल ग्रह के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। मंगल ग्रह आपका शुभ होगा, आपका जीवन में घर से संबंधित और शरीर जो आपको बॉडी है, रक्त विकार यदि है तो उस पर भी आपको आराम लगेगा। आपके शरीर पे वीकनेस बहुत है, वो भी आपकी दूर होगी। फोड़िया फुंसी इत्यादि आपको दिक्कत है, उस पर भी आपको आराम लगेगा। अगर मंगल ग्रह आपका अशुभ है तो एक बार आपको अपना ब्लड जरूर डोनेट कर देना चाहिए। आप अपना ब्लड डोनेट करके एक बार देख सकते हैं। अभी तक का जो हमारा अनुभव है, मानना ये है कि अगर मंगल ग्रह आपके लिए शुभ परिणाम नहीं दे रहा है, आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, आप मंगली हैं, आपका एक्सीडेंट बहुत हो रहा है, घटनाएं आपके साथ बहुत घट जाती हैं इस तरह की कि अचानक आप जा रहे हैं, पैर में चोट लग गई, कुछ लोग चलते फिरते गिरते रहते हैं, तो उस स्थिति पे मंगल ग्रह बहुत अच्छा उनका नहीं होता। तो उस कंडीशन पे उनको क्या करना चाहिए, उनको अपना रक्तदान एक बार अवश्य किसी भी संस्थान में जाकर के कर देना चाहिए। तो मंगल ग्रह उनका बैलेंस हो जाता है। मंगल ग्रह बैलेंस हो जाएगा तो परिणाम शुभ मिलने शुरू हो जाएंगे। केंद्र के अधिकृत जो नंबर है 9450134108 9450 134 108, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करके अपना आपका जो भी प्रश्न है उसका समाधान उपाय प्राप्त कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, फोन पर हमसे बात कर सकते हैं। निश्चित रूप से यह ज्योतिष दैवी विषय है, पराविज्ञान है, विज्ञान से भी ऊपर है, वेदों से निकला ज्ञान है, निश्चित रूप से जीवन में चमत्कारिक परिणाम देता है। बस ये है कि विश्वास करना पड़ेगा, अपना ईगो अहम हटाना पड़ेगा। डिवाइन एनर्जी तभी जुड़ती है जब आप ईगोलेस होंगे, आप घमंडहीन होंगे, आप देवता के प्रति नतमस्तक होंगे, आप ब्रह्मांड के नायक के प्रति नतमस्तक होंगे, तभी ऊर्जाएं जुड़ती हैं। अन्यथा की स्थिति में ऊर्जाएं नहीं जुड़ती हैं, वो दूर से ही हट जाती हैं। किसको क्या जरूरत पड़ी है, इसके साथ क्या मदद करें, ये तो खुद अपने आप में क्या है वो आप लोग समझ रहे हैं। तो भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो भगवान की शरण में जाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, सीताराम, नमस्कार, जय जय श्री राम।